अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी खान पिजन। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज ही एक छत के ऊपर मैं हाज़िर हूँ उस्ताद जी के पास। तकरीबन बचपन से ही कबूतरबाजी के शौक़ के साथ मुंसलिक है और आज इनकी छत से इनके कबूतरों का भी आपको शौक़ करवाएंगे और कबूतरबाजी के हवाले से इनसे कुछ टिप्स भी लेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र रब्बुल आलमीन का। उस्ताद जी ज़रा अपने बारे में बता दीजिएगा कि किस पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है और कब से कबूतरबाजी के शौक़ से मुंसलिक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, मेरा उस्ताद अमजद सदीक़ मुग़ल मरहूम जो थे हमारे उस्ताद साहब थे, उनकी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है और तकरीबन ये बचपन से ही मैं इस शौक़ से मुंसलिक रहा हूँ। बाकी उसके अलावा तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, डकबाजी का शौक़ भी होता है? जी जी, डकबाजी का भी शौक़ हो रहा है, टूर्नामेंट्स वगैरह भी जो है ना वो भी हम शो कर रहे हैं, उसका भी ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम अपना एक जो टूर्नामेंट रावलपिंडी इन सिटी के नाम से जो है ना हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अच्छा, ठीक है ना, असू का? जी असू, ठीक हो गया। और अपने कबूतरों के बारे में ज़रा थोड़ा बताएं कि आपके पास घर की ब्रीड ज़्यादा होती है या परचेजिंग वगैरह आपकी ज़्यादा है? किस पे ज़्यादा मुनसर है आपका, घर के? क्योंकि मैंने आपके थोड़ा नीचे जोड़ों का सेटअप भी देखा है, माशाल्लाह जोड़े भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये बता दें जी, जो ब्रीड्स है वो कुछ थोड़े से मेरे अपने जो पुराने वक्तों चलते आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना ज़्यादातर मेरे पास मेरे उस्ताद मोहतरमा उस्ताद अमजद सदीक़ मरहूम साहब जो हैं उनके जो है ना उन पड़े हुए कबूतर। उसके अलावा मेरे जो उस्ताद भाई हैं जो उनसे उस्ताद राजा खलील हीरा साहब, अच्छा, उनके पड़े हुए हैं। उस्ताद राशिद खान साहब, उनके पड़े हुए हैं मेरे पास जो है ना कबूतर। रावलपिंडी की कबूतरबाजी लोग जो रावलपिंडी से नहीं है वो ये समझते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की कबूतरबाजी आसान है, जो कि देखने में नहीं है। तो उस हिसाब से क्योंकि मौसम एक जैसा नहीं है, बारिश भी एकदम से है, तूफ़ान भी है, तो आप कबूतरों की ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं? कबूतर को किस तरह से तैयार करते हैं कि वो इस किस्म के मौसमों से जो लड़ते हैं? और कौन से कबूतर जो हैं उनको आप प्रेफर करते हैं कि ये अगर मेरी ब्रीड के अंदर शामिल हो जाएं तो मेरे कबूतर हर किस्म के मौसम के साथ मुकाबला कर सकें? मौसम जो है पिंडी का ये बहुत टफ है बनिस्बत और शहरों के। पिंडी का मौसम बहुत टफ है। यहाँ पर मौसम का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है मौसम के अंदर। ठीक है ना, ठीक है। उसके लिए आप ये कोई आप कह लेंगे आपको मखसूस कोई नस्ल या कोई मखसूस परिंदे जो उनसे होंगे जो उसको मतलब है उसके साथ फाइट करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, क्यों कि हर परिंदे के लिए जब आप उसको उड़ाते हैं तो वो हम उनको समझो समुंदर के हवाले करते हैं। समुद्र में किस जगह क्या तूफान है, हाँ, ये तो रब पाक ही जानता है। हाँ, कबूतर की जो जोड़ा लगाने का है, जोड़ा लगाने के लिए आप मतलब एक कबूतर, अच्छे कबूतर के अंदर क्या देखते हैं और नर मादा के जब आप एक जोड़ा लगा रहे होते हैं तो उन दोनों के अंदर आप क्या चीज़ें देखते हैं जो मेन, ताकि देखने वालों को भी एक टिप भी मिल जाए जोड़ा लगाने के हवाले से और एक अच्छे कबूतर की पहचान भी उनको हो जाए? क्योंकि जोड़ा लगाने के एक तो सबसे पहले एक कबूतर का जो ब्लड है वो अच्छा होना चाहिए ना। उसके लिए उसके जो आप देख रहे हैं उसके पॉइंट्स हैं, उसके कबूतर के जो पॉइंट्स हैं उनको पूरा नर के पॉइंट्स और मादा का पॉइंट। मादा अगर बड़ा नर जो है ना ज़रा बड़ा है तो फिर आप जो है ना मादा उसके साथ ज़रा थोड़ा सा छोटे लगा के उसको सॉफ्ट, मतलब जितने सॉफ्ट कबूतरों में से लगाएंगे ना मादा होगी जितना वो आपको रिजल्टेड देंगे। ठीक है। बाकी परों के लिहाज से चले गए, हर चीज़ हर कुंदा कबूतर का मुख्तलिफ सही है, ठीक है, लेकिन एक जैसा कुंदे को आप मत जोड़ें। ठीक है ना, क्रॉस में आपने डालने हैं, प्योरिटी में बनाने हैं वो उनको आप ये तो डिपेंड कर रहा है कि आपके ऊपर क्या वो आपका ब्लड कैसा है, आप उसको जानते हो। ठीक है, फिर ही है ना सब उसको बना सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने में हमारे भी एक्सपेरिमेंट में आई हैं भाई। हमारे उड़े हुए कबूतर, नर भी उड़ा हुआ है, मादा भी उड़ी हुई है, उसको लगाया आगे से गधा ही निकला है। अच्छा सही, ठीक। हाँ,
ये बात वही है, मैं बात कर रहा हूँ कि असेसमेंट की। ठीक है। बहुत सारे देखो हमारे मोहतरम हैं, हमारे दोस्त हैं मोहतरम हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो जिनको हमसे ज़्यादा इल्म हासिल है। सही बात। उनका एक्सपीरियंस जो है हमसे ज़्यादा है। सही। लेकिन किसी बहुत सारा जगह पे देखने में भी ऐसा आया कि वो भी गलत हुए हैं। अच्छा, ठीक है। स्ट्रक्चर को कबूतर के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो मुझे ज़रा सा ये बता दें कि अगर आप एक कबूतर देखते हैं, कबूतर के अंदर हड्डी, पर और जोड़, उसके अंदर किस तरह का आप किस तरह का पसंद करते हैं? जिन्होंने आपके पास रिजल्ट भी दिया हुआ है, आपकी जो तकरीबन 25-30 साल कबूतरबाजी है उसके अंदर आपने अच्छा हड्डी, पर और जोड़ के अंदर क्या खसूसियत देखी? देखें जी, तो हड्डी और जोड़ का जहाँ तक तल्लक आता है ना, देखें आप बात तो फिर भी वही असेसमेंट वाली आ जाती है कि इंसान जब आप हड्डी उसके जोड़ देखे हुए, जैसे कश्मीरी माँ की जोड़ बिल्कुल साफ हो, वो अच्छे और नरम जोड़, ठीक है ना। बाकी कुंदे के ऊपर चले जाएं, कुंदे मुख्तलिफ किस्म के मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ एक जो से वो जिनके जो सा 9वां पार ऊपर होता है, दो जो सा ना 10वां और 8 जो सा ना वो नीचे होता है। वो उन कबूतरों की एक अपनी खसूसियात है। अच्छा। जिन कबूतरों के तीनों पार बाहर के जो उनसे बराबर होते हैं उनकी एक अपनी खसूसियत है। वो क्या है? वो कबूतर गहराई के अंदर उड़ते हैं। ठीक है। जिनके तीनों पार ऊपर से बराबर होंगे, वो गहराई जितनी और वो कम आपको मिलेंगे नीचे वो जो है ना, आपको कम मिलेंगे कबूतर है इस तरह की ब्रीड कबूतर जो है ना, वो जिनके 8वां 9वां 10वां बराबर होगा वो आपको मिलेंगे। पर वो जिन लोगों के अच्छे बार जो समझते हैं इन चीज़ों को, उन्होंने बनाए होंगे और उन कबूतरों में खसूसियात है, वो उड़ते हैं गहराई के अंदर। ठीक है। बाकी उसके अलावा जिसका अपना 10वां और 8वां पार जो बराबर होगा, 9वां थोड़ा सा, पर उन कबूतरों में एक डिफरेंट खसूसियत, वो भी अच्छी नस्ल अच्छी ब्रीड में गिने जाते हैं। अच्छा। ठीक है। वो उनमें खसूसियात है, वो आकर पलटना मारते हैं, आकर पलटा मारते हैं, खेल के वापस जाते हैं, सामने खड़े होकर खेलते हैं। ठीक है। ये कुछ लोग इनको आपस में डालते हैं, लेकिन कुंदा जो है मादा का और नर का एग्जैक्ट नहीं होता, एक जैसा नहीं। ठीक है। जब आप जोड़ा लगा रहे होते हैं उनमें थोड़ा सा उनका डिफरेंस डालेंगे। ठीक है। इस तरह तो फिर वो जो ब्रीड कहते हैं ना, इनब्रीड हो जाते हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भी आप कहते हैं कि एक जोड़ा है ना, एक नर है, जोड़ा लगाया हुआ है, अच्छा आपके जोड़ा है जिसके आप नस्ल बनाना चाह रहे होते हैं ना, तो वो अगर आपने उसका उसकी पट्ठी और एक पट्ठा जो है उसी का जोड़ का रख लें, आपको 10 उसके साथ मादी नाल चेंज करना है, चेंज करें, उसकी आगे जो निकलेगी मादा और पट्टी निकलेगी, उसकी मादा उस पट्टे से जो आपने रोका है पहली मादा के साथ वो आप लिख। ठीक है। वो आपकी ब्रीड चलती रहेगी। सही। वो इन ब्रीड की तरफ नहीं जाएगी, वो खालिस रहेगी। वो खालिस की क्यों? कि वो नर के जो जीन्स होती है ना, वो बच्चों में आती, बच्ची में पट्टियों में आती है, तो मादा माँ के जन्म बच्चों में जाती हैं। जब वो उधर से दोबारा वही चीज़ आप क्रॉस करेंगे ना, जैसे वो आपस में एक जगह पर चलती जाएगी। अगर उसी को आप आपस में जोड़ा लगाते जाएंगे, उसी के बच्चे में आपस में वो डालेंगे, तो वो आप क्या लेंगे, वो फिर ब्रीड आपकी आस्ता आस्ता इन ब्रीड बिगड़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे कबूतर की आँख के बारे में ज़रा बता दें। व्यूवर्स के भी कुछ सवालात मेरे पास आते रहते हैं और मैं ख़ुद भी कबूतरबाजी जहाँ पर भी जाता हूँ मैं सीखता हूँ कुछ ना कुछ। तो एक मेरा अपना पर्सनल सवाल है कि कुछ लोगों से मुझे ये भी, कुछ सादा ग्राम ये भी कहते हैं कि आँख का काम बस देखना है, इसके अलावा आँख का कोई काम नहीं। तो कबूतरबाजी में बता दें कि आँख का क्या काम, आँख से क्या चीज़ पता चलती है, क्या नहीं पता चलती? देखिए जी, अल्लाह ताला ने आँख दिखने के लिए दी है। ठीक है। ठीक है ना, हर जानदार को दी। ठीक है ना, वो दिए आँख। हम लोग वही बात आ जाती सस्पेंस की, और हमने एक एक्सपेरिमेंट किए कि, और उसके बाद एक जनसना के तजर्बे लोगों ने किए हैं कि उसकी कुछ आँखें हैं कबूतरों की डिफरेंट किस्म की, ज़्यादातर लोगों ने पसंद करते हैं, जो उसका नूर होता है उसके साथ एक रिंग बना चलता है, एक उसके ऊपर लास्ट के एड के ऊपर रिंग चलता है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह ज़्यादातर आँख पसंद की जाती है जितनी ब्रिलियंट हो, जितनी चमक उसके अंदर हो। ठीक है। ठीक है। उसके अंदर अक्ल शऊर भी जो है ना ज़्यादा पाया जाता है। कुछ लोगों ने तो वो कहते हैं जी ये परों से हंसी आती है, अक्ल परों से परों में अभी अक्ल आती है, वो दिमाग को छोड़ कर परों में चले जाते हैं, वो हंसी आती है। फिर ऐसी बातें जो बंदा
नहीं नहीं सर, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो कबूतरबाज देखे हैं ना, तो वो आंख देखते हैं कबूतर की और पर हड्डी जोड़ के ऊपर वो बाद में जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आंख है, जो जितना आपने अभी बताया, आंख नस्ल बताती है कबूतर की, और अपनी ब्रीड के अंदर वो कितना खालिस है ये भी आंख भी, ये भी आंख भी बताएगी, ये आंख बताती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आपसे एक सजेशन लूँगा कबूतरबाजी के हवाले से। 7वें पर को ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि जी 7वें पर में ही कबूतरबाजी है। कुछ ये कहते हैं जी कि 7वां पर ऐसा होना चाहिए, 7वां पर जो है वो बेहतरीन ऐसा होता है वैसा होता है। आपने क्या अपने जो एक्सपीरियंस किया 7वें पर में, क्या आपने कुछ है ऐसी खास बात इसमें? देखें, मेरी समझ में 7वां पार तो नहीं आया भाई, कैसे मैं बात करूं? नहीं अच्छी बात, मेरी बात 7वां पार मुझे लोग मेरी समझ में नहीं आया। मैं वैसे गलत बात हूँ, मेरी समझ में 7वां पार नहीं आया। ठीक है कि लोग 7वां कबूतर का आप तीन आपके कबूतर के जो से ना 3 पर बाहर के खींच दें और उसको 7वें पार पे उड़ा ले, फिर उड़ा के दिखा दें। कबूतरों की उड़ान, उसका स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा काउंट किया जाता है। ठीक है। अब देख लें, अब मिसाल देनी पड़ जाती है कि ये जैसे समुद्री जहाज में, समुद्र में जहाज है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई किश्ती है। अब उन सब की स्पीड देख लें ना, मुख्तलिफ है। जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी स्लो होगी, उससे छोटा मीडियम जितनी छोटे ही होगी उसकी स्पीड आप देखें, उसकी मोटर तेज होगी। ऐसे ही अब बात यही है उनकी जो आप हड्डी को उसके अगर देखें ना, तो वो जैसे बनी हुई है उसकी हड्डी, वो कश्ती नुमा बनी हुई है। जब वो हवा में जाता है उसके लिए तो वो समंदर है ना, वो ऊपर समंदर है, हवा फ्री फ्लोट है, वो ऊपर है, वो हवा में है। वो मतलब अपने परों के साथ ये जो उसके पर है वो तो उसको हवा पे स्टैंड दे रहे हैं ना। सही, ठीक है। जो ये पर है ना, कहते हैं तो वो स्टैंड दे रहे हैं, बाकी परों से तो वो हिला रहा है। टेल उसकी मूवमेंट मूव कर रहा है, उसको उसमें सपोर्ट कर रहा है उसको। ठीक है। सजेशन कबूतरबाज नए मेरे जैसे जो अभी कबूतरबाजी में पड़े हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी सजेशन जिससे उनकी कबूतरबाजी थोड़ी बेहतर हो जाए, तो कोई एक सजेशन? देखिए, मैं तो सबसे पहले सब अपने जो मोहतरम बड़े बुजुर्ग हैं और छोटे हैं और मेरे जिनसे नाम उमर भी हैं, सबसे मतलब है एक रिक्वेस्ट यही होगी मेरी कि इस शौक़ को, इस प्यार मोहब्बत के शौक़ को जो सुना, एक प्यार मोहब्बत का शौक़ है। मैं इस हालत में भी बैठ कर अगर मैं कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ कि यार मुझे इससे लगाव है, मोहब्बत है। ठीक है, इस शौक़ से मोहब्बत है। नहीं तो इस पोजीशन में कौन से जो है ना इंसान कहता है कि यार मैं मतलब अपने आप को सुकून में रखूं कि ये इन चीज़ों के पीछे भागता रहूं। माशाल्लाह। ठीक है। बाकी रही ये मेरा उन भाइयों के लिए दरख्वास्त है, उन भाइयों से कि भाई यार इस मेहरबानी करके इस शो को एक अच्छे तरीके से, खुशरूबी से, एक प्यार मोहब्बत से इसको चलाएं। दूसरे नंबर पर जो आप जितने नए कमर हैं, वो बंदे अपने आप को, अपने उस्तादा का सबसे पहले एहतराम करना सीखें। ठीक है। सबसे पहले अपने उस्तादा का एहतराम, जो लोग अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, और इनके कबूतरों का अब आपको 1 बाय 1 शो करवाता हूँ। ब्रीडर कबूतरों का भी करवाऊँगा, और जो उड़ाई वाले कबूतर इन्होंने तैयार किए हैं उसका भी शो करवाऊँगा, और वीडियो के साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। ये जी इनके कबूतर जो जेठ में उड़े हुए हैं 1 बाय 1 जो ऊपर पट्टी लगे हुए हैं और जो मतलब क्रीचों वगैरह में नहीं है, उनका आपको शौक करवाएंगे। तो उस्ताद जी इस कबूतर के बारे में ज़रा बता दें। मेरा माशाल्लाह तो 4 साल से ये कबूतर उड़ता आ रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। सू में भी और जेठ की बाजियों में भी उड़ता आ रहा है। 5 नंबर वाले कबूतर हैं मेरे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी आँख का ज़रा शौक करवा दें। ये जी दोस्तों इसकी आँख है, माशाल्लाह। और पर का शो करा दे उस्ताद जी। फिलहाल जी पूरे तो नहीं हुए हुए, लेकिन आप लोग ये माशाल्लाह से जी कबूतर का पर है। दूसरे पर का शौक करवा दें। ये माशाल्लाह से जी कबूतर का दूसरा पर है। अभी इन्होंने परपट्टी की हुई थी तो कबूतर तैयार हो रहे, लेकिन माशाल्लाह पर आप देख सकते हैं, परों की लेंथ और कुंदा भी देख सकते हैं, माशाल्लाह घना कुंदा।
पंजे दिखा दें उस्ताद जी इसके, ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे, और टेल दिखा दें उस्ताद जी। कैसी परफॉर्मेंस है ये उस्ताद जी इस? माशाल्लाह जी ये अच्छा। परफॉर्मेंस बहुत अच्छे मेरे पास आ रही है। अच्छा पिछले माशाल्लाह 3-4 साल से बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी उस्ताद जी के घर की ब्रीड है। माशाल्लाह घर के 48 नंबर 48 और माशाल्लाह इसकी अस्सू में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जी जी मतलब है ये अस्सू के अंदर में जितनी दफ़ा भी मैंने उड़ाई है इसको ना, ये 6:19 20 मतलब हर 3 फिरतों में जो है ना ये माशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस रही है। इस दफ़ा जेठ में भी माशाल्लाह इसका 7:29 पे ये बैठी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आँख का उस्ताद जी शो करवा दें इसकी। इसके माँ बाप को भी मैं आपको जी जी शो करवाऊँगा। ये जी जिस आँख का जिक्र हो रहा था कि चमकदार आँख होनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कुशादा आँख है और बेहतरीन आँख है माशाल्लाह। पलक का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। उस्ताद जी परों का शौक करवा दें। ये माशाल्लाह से जी इसका पर बेहतरीन पर है माशाल्लाह। दूसरे पर का शौक करवा दें। ये माशाल्लाह से जी दूसरा कुंदा मादा का आखिरी कुंदा निकाल रही है, और ये टेल है माशाल्लाह से वन टेल, और पंजों का शो करा दें उस्ताद जी। ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे माशाल्लाह। और 34 नंबर वाले कबूतर हैं माशाल्लाह। ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है। जी जी ये भी इसकी भी अस्सू में भी जो है ना इसकी परफॉर्मेंस, और इस दफ़ा जेठ में भी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। पिछले 2-3 साल से ये अपनी परफॉर्मेंस पे कायम चल रही हैं ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उस्ताद जी आँख का शो करवा दें। ये जी माशाल्लाह से कबूतर की आँख है, बेहतरीन आँख का स्ट्रक्चर है, और परों का शो करवाते हैं आपको। ये माशाल्लाह से जी पर है कबूतर बेहतरीन माशाल्लाह जी। दूसरे पर का शो करवा दें। ये माशाल्लाह से जी इसका दूसरा कुंदा, और ये टेल है माशाल्लाह, और पंजों का शो करा दें उस्ताद जी। ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं माशाल्लाह बेहतरीन। ओए कबूतर गई है, चल कबूतर पकड़ ले। आपको ऊपर जो कबूतरी दिखाई है ना मेरे 48 नंबर वाले, ये उस कबूतरी का जो था ना बाप है ये जो था ना। अच्छा माशाल्लाह। तो इसकी जो मादा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह इसके मेरे पास बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका मुझे रिजल्ट जो था ना आ रहा है। जी जी ये जी अब ब्रीडर कबूतरों का जो है वो शौक कर रहे हैं हम 1 बाय 1। तो ये माशाल्लाह से इनका एक रिजल्टेड जोड़ा है, उसका ये नर है, और बहुत अच्छी परवाज़ें इनके पास आई हैं इस जोड़े की। तो ये माशाल्लाह से कुंदा आप देखें, ये अल्लाह जना सीकर है जी। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमजद सदीक साहब, अल्लाह पाक उनका जहान अच्छा करे जी माशाल्लाह। ये उन्होंने ये मुझे जो है ना भेजे हुए बच्चे, ये उन्हीं के जिनसे कबूतर है। अच्छा माशाल्लाह। ये इसके जी पंजे, और सामने से बंतर दिखाइएगा जी। ये माशाल्लाह से सामने की बंतर है बेहतरीन माशाल्लाह। 48 नंबर वाली जो नर आपने अभी देखा है ना, उसकी ये मादा है। ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, आपके सामने आ गए। तो ये जो सी माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो सा ना मेरे पास आ रहे हैं जी बिल्कुल जी। सबसे पहले जी उड़ाई वाले कबूतर दिखाने का मकसद ये होता है कि पहले दिखा दिया जाए और फिर ये बताया जाए कि ये बने किन कबूतरों से। तो ये माशाल्लाह से एक और इनका बेहतरीन और रिजल्टेड जो है वो ये पेयर है। कुंदा देखें माशाल्लाह, और बड़े रंगीन कबूतर माशाल्लाह बेहतरीन। टेल दिखाइएगा जी, ये माशाल्लाह से टेल देख लें आप, और ये माशाल्लाह से इनके पंजे हैं। सामने से बंतर दिखाइएगा जी, सामने से इस तरह की इनकी बंतर है माशाल्लाह। मेरे वो जी 34 नंबर वाले जो मैंने आपको बताया, 34 नंबर वाले ऊपर जो आपको दिखाई है कबूतर, ये उसका बाप है जी जी। ये माशाल्लाह इसका भी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे पास जो है इस पेयर का मुझे आ रहा है माशाल्लाह जी।
कबूतर का कुंदा देख लें आप तो मज़ा आएगा आपको। बेहतरीन माशाल्लाह से जी कबूतर है ये इनका, और रिजल्टेड ये इनका जो है वो नर है। इसकी मादा का भी शौक करवाएंगे आपको। ये माशाल्लाह से टेल है, और ये माशाल्लाह से जी इनके पंजे बेहतरीन। और सामने से बंदर दिखाइएगा जी, ये बंदर है माशाल्लाह जी। नंबर वाला कबूतर नहीं, ये उसके साथ ये मादा लगी हुई है। तो ये भी उस्ताद अमजद सिद्दीक मोगल साहब, उनके जिनसे मरहूम जिनसे ना माशाल्लाह जी, उनके घर के जिनसे ना वेड़े जिनसे कबूतर, उन्होंने से ये मादा हुई है माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त दोस्तों, पर देखिए लाजवाब माशाल्लाह से पर है इसका। और ये दूसरा कुंदा इसका माशाल्लाह बेहतरीन। टेल का शौक करवा दीजिएगा। ये माशाल्लाह से जी इसकी टेल है, और पंजों का शौक करवाइएगा जी। ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे हैं, और सामने से बंतर मादा की कुछ ऐसी है माशाल्लाह जी। ये वो लाखीबाजी जो इस दफ़ा जेठ में माशाल्लाह इसकी बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दो दफ़ा रात भी रही है, और हर मतलब अच्छी इसकी शाम 6:30 5:30 6 तक इसकी मेरे पास परवाज़ें रही हैं। ये हमारे जो अल्लाह पाक जिन्होंने फरदौस में अल्लाह मकाम अता करे, हमारे जो भाई दोस्त थे जिनसे खुर्शीद कुरैशी साहब, तो ये उनके घर से जो है ना हमें गिफ्ट मिले थे 3 बच्चे। अच्छा। तो जिनमें से माशाल्लाह 2 मेरे पास पड़े हुए हैं, एक ज़ाया हो गया, और ये इसको मैंने अब जो है ना ब्रीडिंग में उतार लिया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। इसके उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमजद सिद्दीक मोगल साहब के जो से घर के कबूतर हैं, जो से ना इनको जो से मलंगी वो बोलते हैं। अच्छा। इसके बच्चे राशिद खान साहब जो से ना उस्ताद राशिद खान साहब, उनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे परफॉर्मेंस उन्होंने इनके बच्चों ने दिए। ये जो से ब्रीड जो से मेरे पास चल गया, ये लाल मोतियों वाले जो कबूतर हैं मेरे, ये माशाल्लाह ये इस कबूतर की अपनी उम्र तकरीबन नहीं 16 साल से ऊपर की इसकी उम्र है। इस कबूतर ये घर का ही बच्चा है। इसके माँ बाप भी मेरे पास जो वो मार गए हैं जिनसे ना। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, और इसके बच्चे में जिनसे ना पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मादा जिनसे मैंने अभी ये जी 16 साल पुराना कबूतर माशाल्लाह, और बिल्कुल ओरिजिनल हालत में अपनी और इनके जोड़ों में पड़ा हुआ है माशाल्लाह। बहुत ही रिजल्टेड ये कह रहे हैं कि ये कबूतर है, और इसकी मादा का भी इंशाल्लाह आपको शौक करवाते हैं जो भी इन्होंने इसके साथ लगाई हुई है बेहतरीन माशाल्लाह। वो जो पुराने मोतियों वाले कबूतर है ना, बड़ा आपने देखा ये उसकी जिनसे ना उसके बेटा है जिनसे ना ये शानदार जी। जो आपको 16 साल पुराना कबूतर दिखाया था, ये माशाल्लाह से आगे उसका बच्चा, और इसका पर देखें ज़रा, पर खोलिएगा ज़रा, इसका पर का स्ट्रक्चर देखें जी ज़रा। इसकी कच और अगले 10 परों का आपको समझ ही नहीं आएगी कि पीछे कच कौन सी है और अगले 10 पर कौन से। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त कुंदा इसका माशाल्लाह जी। ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे, और सामने से बंतर इस पट्टे की माशाल्लाह से ऐसी। हमारा 16 साल पुराना जो लाल मोतियों वाला ना, ये पहले मैंने उससे ये लगाई हुई थी कबूतरी। जी जी। अब मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ये पट्टा उसके साथ ये लगाई। ये जी कबूतरी को जिस कबूतरी का आपको भी शौक करवाया है, और इनका जो 16 साल पुराना कबूतर है, ये माशाल्लाह से उनका आगे बच्चा है जो इन्होंने ब्रीडिंग के लिए रोका हुआ है। तो माशाल्लाह कुंदा देख लें। ये मादा मुझे जोनसना चौधरी एहसन साहब और गामा जोनसना उस्ताद जोनसना ये उन्होंने गिफ्ट की है। या असद और गोरी साहब हैं जोनसना उस्ताद, उनके ये घर का ये कबूतर है। तो ये मेरे पास आया हुआ है, और इसके साथ जोनसना मेरे अपनी मादा जो मेरे जेठ में पिछले साल उड़ी हुई है जी जी, वो मैंने लगाई हुई है इसके साथ, अभी लगाई है। इसके माशाल्लाह 2 ऊपर बच्चे जो से मेरे पास अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो से ना माशाल्लाह। ये मादा जो पिछले साल मेरे जेठ में माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है मेरे जो से ना माशाल्लाह जी, बेहतरीन। ये इसका कुंदा है जी माशाल्लाह बेहतरीन, और दूसरा कुंदा ये है जी इसका माशाल्लाह करीचों में है, पर निकाल दिया इस वजह से। और ये इसकी सामने की बनता है बेहतरीन। साथ भाई हैं राजा खलील हीरा साहब, ये उनके जो से ना माशाल्लाह कबूतर हैं। ये उन्होंने मुझे बच्चे गिफ्ट किए थे जी जी, तो जो इनको मैंने आगे ब्रीडिंग में जो है ना इनको लगाया हुआ माशाल्लाह जी।
खलील हीरा साहब भी किसी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की कबूतरबाजी का एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। और ये उनके घर की ब्रीड है जी, जो कि उन्होंने अपने उस्ताद भाई को जो है गिफ्ट की है, तो करवा रहे हैं थोड़ा। ये माशाल्लाह से जी इसका नर है। माशाल्लाह जी, आँखों का स्ट्रक्चर माशाल्लाह बेहतरीन। ये माशाल्लाह से जी कुंदा है कबूतर का माशाल्लाह। सदीक साहब जो से मरहूम जो से अल्लाह पाक उनका जान अच्छा करे, ये उनके घर के जो है वहाँ से मुझे ये फिरोजपुरी कबूतर जो है आया। ठीक है माशाल्लाह इसकी बच्चे भी बाजियों में मेरे पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, उड़े हैं मेरे पास माशाल्लाह जी। जी ये कह रहे थे कि थोड़ा सा कोड़ा कबूतर है, ये हाथ में कम ही पकड़ा जाए। इसको पकड़ लो ना तो ये इसके या बाल ही बाल हाथों में होंगे। जी जी माशाल्लाह, कुंदा देखें कबूतर का बेहतरीन। और ये दूसरा कुंदा है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त बेहतरीन। और ये माशाल्लाह से जी कबूतर की बंतर है ज़बरदस्त। मेरे घर की जो से ना 46 नंबर वाले जो मेरे कबूतर हैं पूरी, ये उनके जो से ना पट्टी है, ये इसके साथ लगाई हुई है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह ताला खैर रखा रही है। बहुत अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट इसका भी आया हुआ है, बच्चे अच्छे उड़ रहे हैं मेरे पास ऊपर माशाल्लाह जी। मेरे माशाल्लाह पुराना ब्रीड जो चल रही है मेरी जो है 9 नंबर वाले खाकी जो है ना, ये वो नारा जी मेरा। और मेरे पास इसका माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है खाके रिजल्ट आ रहे हैं इसका। रखा कसूरी कबूतर है ये। अच्छा हाँ मगर इसके कह लें आप कसूरी कह लें, ये मेरे जो है ना जो मेरे ब्रदर इन लॉ ये उन्होंने मुझे जो है ना गिफ्ट किया माशाल्लाह जी। वो उनसे वेड़े। अच्छा ये वो उन्होंने बच्चे मुझे भेजे थे उस्ताद अमजद सिद्दीक मरहूम जंक्शन, ये उनमें से निकल के माशाल्लाह कबूतर का शौक करवा रहे हैं आपको। लाजवाब माशाल्लाह से कुंदा है इसका, देखिए बेहतरीन। ये ऊपर जो खाकी देखी है ना आपने, जी, जी, जी। ये इसके बच्चे है माशाल्लाह कबूतर नहीं देख रहे हैं। जी जी काफ़ी सारे बच्चे इन्होंने इनके उड़ाई में भी रखे हैं। ये माशाल्लाह से जी बेहतरीन पेयर, ये टेल और ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे। उस्ताद अमजद सिद्दीक मुगल साहब के जो वेड़े खाकी निकलते थे खाकियों में, खाकी जन से ये उनमें से अल्लाह ताला उनका जान अच्छा करे। ये उनके घर के जन है, ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किए हुए हैं। ये मेरे अपने 9 नंबर वाले ने जो खाकी जी जी ये इसके साथ मैंने अपनी ये मादा जंसी है ना ये लगाई हुई है, जो अपने मेरे घर के जो 9 नंबर वाले खाकी हैं ना, जी 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 ये मादा उसकी मैंने पट्टी लगाई हुई है मैंने। ये अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको जंसना, ये उन्होंने मुझे बच्चा गिफ्ट किए हुए थे। ये वो उनके पास जो बटेरे कबूतर थे ये, और इसका बहुत अच्छा जो सा रिज़ल्ट जो सा ना मैं इसके पास मेरे पास जो आ रहा है इसका माशाल्लाह जी ज़बरदस्त।